हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो चल रहा है, यानी हम पिछले क्लास में जो बातें पढ़े हैं वो दो बातों पर हम बात किए थे। एक तो है जीन और दूसरा था गुणसूत्र। जीन क्या होता था कि अगर ये डीएनए है और डीएनए की एक छोटा सा इकाई है, यानी आनुवंशिकता की इकाई जो है वो क्या है, जीन है। और टोटल हमने क्या पढ़े थे, 24,000 जीन होते हैं, है ना। और 24,000 जीन का मतलब ये है कि एक जीन बराबर एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का मतलब होता है एक लक्षण, है ना। यानी कि जो पेरेंट से का जो लक्षण है ना, वो बच्चों में जाता है और वो किसके थ्रू जाता है, वो गुणसूत्र के थ्रू जाता है ना। गुणसूत्र किसकी बनी होती है, गुणसूत्र की खोज किसने किया है ना। और कौन सा चीज़ें में कितना गुणसूत्र होता है। जैसे कि हम बात किए थे कि जो ह्यूमन में है वो कितना है, 23 था। कैट में कितना था, 19 था। बीट में कितना है, 21 है ना। मटर में कितना था, मटर में 7। और फ्रूट फ्लाई में कितना था, तो वो था 4। तो ये सब जो बातें हैं वो हम कर चुके हैं। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, गुणसूत्र से ही हम शुरुआत आज भी करेंगे, है ना। उसके बाद हम आएंगे कोशिका विभाजन पर। अगर जो कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। गुणसूत्र, यानी इसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। और इसका क्या काम है कि जीन को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, है ना। इसका क्या कार्य है, जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करना है, पहुंचाना है, ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करना है। हमने पढ़ा था दो टाइप का जीन होता है, गुणसूत्र। एक को हम पढ़े थे ऑटोसोम और एक पढ़े थे एलोसोम, है ना। अगर ऑटोसोम है तो इसको हम बोलते थे सामान्य वृद्धि विकास में, सामान्य वृद्धि विकास के लिए, कि अगर आपकी कोशिका कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो फिर से जो तैयार हो जाती है सेम पहले जैसा ही, तो वो जो जितना भी सामान्य वृद्धि विकास के लिए उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और वो जिस हिसाब से विभाजन होती है उसको हम बोलेंगे क्या, समसूत्री विभाजन। हम इस पर ऐसे आएंगे ही, समसूत्री विभाजन, है ना। ये चीज़ें है। और अब इसलिए बात है, आपको पता है कि टोटल 23 पेयर में होता है और गुणसूत्र हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 से 22 तक का जो है वो इसमें आता है, यानी टोटल 22 क्रोमोजोम है वो ऑटोसोम में आता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य वृद्धि विकास। और ये जो है वो है सेक्स क्रोमोजोम, इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये सबसे सवाल खूब पूछता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। और सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है कि 22 + XY और 22 + XX। जो XX है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं फीमेल, और जो XY है उसको हम बोलते हैं मेल। यानी मेल में दो चीज़ें जो होता है वो उसमें होता है, एक X और एक Y होता है, और जो फीमेल में होता है वो X और X होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेशन है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, वो किसके पास है, वो है मेल के पास, है ना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि फीमेल के पास एक ही क्रोमोजोम है, एक ही टाइप का है, वो है X और X, है ना। इस पर हम आगे बात करेंगे। हम जो बात करना अभी चाह रहे हैं, ये तो बात हम कल ही कर चुके थे। हम क्या बोल रहे थे कि अगर इसमें कोई समस्या है
किस में समस्या है? ये वाला समस्या है। यानी एलोसोम में कोई समस्या है तो दिक्कत किस में आएगी? मेल और फीमेल में। यानी बॉडी ठीक रहेगा, इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन यदि इसमें कोई समस्या है, सॉरी, अगर ये ठीक है, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है। और अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ऑटोसोम या सामान्य वृद्धि विकास है ना। ये कैसे होता है हम ये पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ क्रोमोजोम, यानी अगर क्रोमोजोम में समस्या आएगी तो इसी दो टाइप का चीज़ें निकल के आएगा, है ना। उसकी हम बात कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र में समस्या। अगर गुणसूत्र में समस्या होती है तो यही दो टाइप की समस्या होगी, या तो सामान्य वृद्धि का शरीर में कोई दिक्कत है, या तो सेक्स क्रोमोजोम में दिक्कत आएगी, है ना। ये चीज़ें तो आदि हम पढ़ ले कि पहले इसमें दिक्कत है। अगर सेक्स क्रोमोजोम में दिक्कत है तो पहला सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में भी क्लाइनफेल्टर ही बोला जाता है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये हम पढ़ रहे हैं ये वाला क्रोमोजोम, पहले एलोसोम वाला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? इसमें ये है कि बॉडी तो ठीक है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं, बॉडी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जो सेक्स का मतलब है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि मेल या फीमेल, यानी आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसमें दिक्कत होता है, इसमें समस्या है। से जनरली क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या है कि अगर मेल है तो इस टाइप का, अगर फीमेल है तो इस टाइप से। तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, बैदोनी 44, यानी ये वाला है ना, 22 पेयर, यानी 22 गुने 2 क्रोमोजोम, ये तो 44 है, और 44 प्लस 2 ये होता है 46, यानी XY। और इसमें एक ऐड हो जाता है X, आप समझ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होना कितना चाहिए? क्रोमोजोम होना चाहिए 46, हो कितना रहा है? हो रहा है 47। अब आप समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44 प्लस XY और ये है X, ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं XY, है ना, ये है 47। अब यहाँ समझिए आप कि यदि ये 40 ये XX है तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फीमेल को, है ना, फीमेल को। और अगर ये X, यानी ये एक हो रहा है मेल, एक हो रहा है फीमेल, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, मेल का और फीमेल का। यही तो जब आप ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में जो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना हिजरा और छक्का बोलते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का गुण होता है। तो वो किसका सिंड्रोम है? वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। क्योंकि ये जो है इसमें एक और चीज़ होता है कि ये माँ नहीं बन सकता, ये नपुंसक हो जाता है, नपुंसक। यानी उसका शरीर तो ठीक है, उसका शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते होंगे कि हमारे जैसे आपके जैसे ही शरीर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि ऊपर वाला मेल का हो, नीचे वाला फीमेल का हो, या नीचे वाला फीमेल का हो, ऊपर वाला मेल का हो। तो उस टाइप से उसका जो शरीर है वो रहता है ना। तो उसमें एक डिसऑर्डर है ना। हमारे जैसे आप ही के जैसे ही लोग हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ क्या है, वो चेंजेज आ गया है। क्या चीज़ में? वो आ गया है एलोसोम में। क्लियर है? तो ये एक चीज़ हम पढ़ लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको आप ध्यान से आप नोट कर लीजिए। दूसरा सिंड्रोम है वो है एलोसोम में ही। एलोसोम का मतलब क्या है? सेक्स क्रोमोजोम के ही हम बात करेंगे। दूसरा सिंड्रोम है, इसको बोलते हैं टर्गर, टर्गर या टनगर।
आप एक बार चेक कर लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम। और ये जो टर्गर सिंड्रोम है वो जनरली क्या होता है, ये फीमेल में होता है, फीमेल में यानी महिलाओं में होता है। इसमें होता क्या है, ये भी एक सेक्स क्रोमोसोम ही है ना। इसमें होता क्या है कि इसमें 22 है, भाई दोनों 44। अगर फीमेल है तो होना कितना चाहिए, 22 + XX, है ना, 22 + XX। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो X है वो गायब हो जाता है, यानी एक X रहता ही नहीं। तो कितना हो गया, 22 दूनी 44, 1 45 ही होता है। और होना कितना चाहिए, 46। इसमें एक ज़्यादा हो जाता है, इसमें हो जाता है 47, और इसमें कितना हो जाता है 45। आइडियल स्थिति क्या है, हम लोग और आप लोग में क्या है, वो है 46, है ना। तो इसमें भी क्या होता है कि वो एक सिंड्रोम आता है, इसको हम बोलते हैं टर्गर सिंड्रोम, है ना। ये जो भी है ये भी नपुंसक होते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नपुंसक होते हैं, है ना। क्लियर है। तो हम दो पढ़ लिए, एक वो काइनफिल्टर सिंड्रोम और एक है टर्गर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो यहाँ पर हम दूसरा भी लिख ही देते हैं, टर्गर या टर्नर सिंड्रोम। और ये कौन सा था, ये था एलोसोम के बारे में, एलोसोम। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑटोसोम, ऑटोसोम। और ऑटोसोम में प्रॉब्लम का क्या मतलब है, ऑटोसोम में प्रॉब्लम का मतलब है कि 1 से लेकर 22 तक का जो क्रोमोसोम है उसमें दिक्कत है ना। इस दोनों में दिक्कत का क्या मतलब है कि ये जो 23वां क्रोमोसोम था उसमें प्रॉब्लम है ना। आप समझ रहे हैं, कहीं कोई समस्या है नहीं। इसमें क्या होगा कि ये वाला तो ठीक है, यानी सेक्स क्रोमोसोम तो ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम ये तो ठीक है, यानी आप ये क्लियर है कि आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मेल है या क्या है, ये फीमेल है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है बॉडी में, बॉडी का स्ट्रक्चर में, यानी बॉडी फिट नहीं है, हम लोग जैसा आप लोग के जैसा बॉडी नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि सिर बड़ा हो जाता है, सिर बड़ा हो गया, आँख बड़ा हो गया, या आँख पूरा धंसा हुआ, आँख छोटा हो गया, है ना, पेट पूरा बाहर निकला हुआ, है ना। एक तो ये है। दूसरा चीज़ है और देखते होंगे कि किसी का ये वाला जो ठोर है, ये जो ऊपर वाला जो होठ है वो पूरा चीरा रहता है ना। तो वो भी समस्या जो है ये बार बार देखने को मिलता है ना। उसको हालांकि हम आगे पढ़ेंगे भी, है ना। तो वो है कि जो होठ है वो क्या होता है, ऊपर कटा रहता है। तो उस टाइप का जो समस्या है इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम की समस्या। अब इसमें से कुछ बीमारी के बारे में है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो सिर बड़ा और ये छोटा है, तो ये होता है जो हम आप देखते हैं ना, चाइनीज का जो चेहरा है वो कैसा रहता है, आँख पूरा धंसा हुआ रहता है, एक ही जैसा सब लगता है। और जब आप ऊपर जाएंगे जैसे मंगोलिया वगैरह का जो है ना, तो उसको उसी टाइप का चेहरा होता है, इस टाइप का। तो इसको हम बोलते हैं मैंगोनिज्म, मैंगोनिज्म, है ना। तो इस टाइप से, और ये जो पूरा समस्या है ना, उसी को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, मैंगोनिज्म समस्या। और इसमें क्या दिखता है कि सिर पूरा बड़ा दिखेगा, आँख छोटा दिखेगा, पूरा धंसा हुआ रहता है ना। तो एक इसमें जो बीमारी है वो है डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी,
ट्राइसोमी वो किस में आएगा, वो डाउन सिंड्रोम में ही आएगा, है ना। और डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि 1 से 22 तक में ये जो ट्राइसोमी है इसमें ये कौन सा क्रोमोजोम में दिक्कत होता है, ये है 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें समस्या है ना, ये चीज़ें हैं। और इसमें क्या होता है कि होना क्या चाहिए कि ये और ये है ना, मेल है या फीमेल है, उसमें क्या होता है कि एक चीज़ और ऐड हो जाता है, 3 टाइप का हो जाता है ना। जैसे हमारा जो सेल का डिवीज़न है वो क्या होना चाहिए, इस टाइप से 2 ही होना चाहिए, है ना। इस टाइप से 1 गो करा तो 2 गो बना। जो डिवीजन होता है वो 2 भाग में डिवाइड होना चाहिए, आदर्श तो आइडियल वही है, लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी, है ना। और इसमें समस्या क्या आता है, वही चीज़ है जो मंगोलिज्म वाला है या डाउन सिंड्रोम वाला है। जैसा कि हम पहले, जैसे सिर क्या है, सिर छोटा है और आँख क्या है, आँख बड़ा है ना। तो उस टाइप से आपको चाइनीज यूनिज को आपको देखने को मिलता है। जो अगर हम पीछे ये बात नहीं लिखें तो आप ये बात सही है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, है ना। ये चीज़ें हैं, एक तो हो गया ट्राइसोमी। दूसरा इसमें होता है उसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो होठ है वो भी क्या होता है, वो कट जाता है, ऊपर होठ कटा रहता है। अब देखेंगे बहुत सारा आदमी को देखते हैं, भारत सरकार उस पर प्रचार भी करती है ना। ये जो पटाउ सिंड्रोम किस में दिक्कत होता है, ये दिक्कत है 13 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें समस्या आती है ना। और इसमें भी क्या होता है कि एक ऐड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे एक ऐड हुआ है तो उसी टाइप से यहाँ भी एक ऐड हो गया है ना। तो हम 2 चीज़ पढ़ लिए, डाउन सिंड्रोम में कौन सा या ऑटोसोम में कौन सा, एक वो ट्राइसोमी, एक है पटाउ सिंड्रोम। ये 21 नंबर में दिक्कत है और ये 13 नंबर में दिक्कत है। हम तीसरा पढ़ लिए कौन सा, एक होता है ट्राइसोमी और यहाँ चौथा है वो है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम है ना, ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या है, खून में कोई समस्या है या खून की कमी है, तो यहाँ पे है आरबीसी में दिक्कत। और आरबीसी में दिक्कत कब होती है, जब 11 नंबर का जो क्रोमोजोम में समस्या है। ध्यान रखिएगा, ये है 21, ये है 13 नंबर में समस्या, और एक हम जो आरबीसी पढ़ रहे हैं अभी सिकल सेल एनीमिया, ये है 11 नंबर में दिक्कत, है ना। बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ये तीनों से ही सवाल आता है ना। इसमें दिक्कत होता है। और आरबीसी का जो इसमें होता है क्या है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है, 120 दिन है। 120 दिन यानी ब्लड क्या होता है 120 दिन में मर जाता है। लेकिन 120 दिन से अगर पहले ख़त्म होने लगे यानी समय से पहले, तो आपको समझ जाना है कि आपको है सिकल सेल एनीमिया, यानी 11 नंबर जो क्रोमोजोम है उसमें दिक्कत है ना। तो ये बात है, ये बात तो हम पढ़ लिए। तो ये पूरा है, जब गुणसूत्र में समस्या आएगी तो ये इस टाइप का बीमारी आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है, लगे हाथ, है ना। अब इसमें क्या समझ लेना है कि ये अगर आरबीसी को छोड़ दें, आरबीसी को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया आरबीसी को, ये जितना भी ये चारों है जो बीमारी है, ये चारों का मतलब क्या है, काइनफिल्टर सिंड्रोम है ना, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रांसजेंडर जिसमें होता है ना, मेल फीमेल दोनों है। एक है टर्नगर या टर्गर सिंड्रोम, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को दिक्कत होती है, फीमेल को समस्या होती है इसमें, है ना। और एक है ट्राइसोमी जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, और एक है पटाउ सिंड्रोम, ये है
13 नंबर दिक्कत, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ये जितने भी है ये चारों, ये है अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोग का मतलब होता है कि आप पैदा लेने के साथ ही आपको ये रोग हो जाता है। आप समझ रहे हैं, है ना? पैदा लेने के साथ ही आपको जो है ये रोग हो जाता है। हो सकता है कि आपका मम्मी का हो या आपका फादर का हो। लेकिन इंटरेस्टेड बात इसमें एक और है, क्योंकि ये दोनों नपुंसक होता है, ये दोनों बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, जैसा कि हम पहले बात किए। तो आपको समस्या किस में आएगी? इसी में आएगी, ट्राइसोमी या पटाव सिंड्रोम में। इसमें क्या होगा कि अगर किसी का मम्मी का या पापा का ये वाला जो होठ कटा हुआ है, तो उसका बच्चों का भी क्या होगा? कटा हुआ ही पैदा होगा, है ना? ये है। अगर किसी का सिर छोटा या आँख बड़ा है, तब भी जो है अगर पापा का है या मम्मी का है, तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ जाएगा, है ना? यानी बाई बर्थ, बाई बर्थ आगे, यानी बाई बर्थ अगर आपको कोई बीमारी है तो ये चीज़ है। तो अनुवांशिक बीमारी जो है मेजर हम पढ़ ले। अब अनुवांशिक बीमारी में एक दो बीमारी और आता है बस। एक तो आता है कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आपको है ना, कलर आप नहीं पहचान पाते हैं। कलर में दिक्कत का मतलब है कि कोन होता है ना, शंकु और एक रॉड, तो आप कलर नहीं पहचानते हैं। जैसे लाल, हरा, नीला, वो आप नहीं पता चला रहा। एक तो ये है, ये भी है, क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। और दूसरा है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, है ना? इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो है वो थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है। और ब्लड में थक्का नहीं जमा का क्या मतलब है कि आपको कहीं पे कुछ चीज़ कट गया, है ना, कहीं से कुछ से कट गया, तो आपका ब्लड क्या होगा? थक्का नहीं जमेगा, तो आपका ब्लड क्या होगा? लगातार गिरता हुआ चल जाएगा। अभी क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है? थक्का जम जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हम आगे बात करेंगे प्रोटीन वाला टॉपिक में। लेकिन फिलहाल ये जो है, और ये पहली बार किसको हुआ था? जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज की महारानी को हुआ है ना? तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? रॉयल डिजीज। इसी को बोलते हैं रॉयल डिजीज, है ना, क्योंकि बड़े लोगों के हुआ है। रॉयल डिजीज उसी के नाम पर पड़ा है ना? तो हम इस पे ऐसे बात हम करेंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो आपको पता ही होगा कि अनुवांशिकता, यानी यहाँ पर लगे हाथ हम अनुवांशिक बीमारी भी पढ़ लिए, है ना? हम रोग पढ़ेंगे भी, तो रोग में हम ये बात फिर से करेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे लगे हाथ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। क्लियर है? तो ये पूरा है वो क्रोमोसोम या अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक बीमारी ये अलग से है। कौन कौन? कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्गर या टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी या पटाव सिंड्रोम, है ना? जो ये तीनों है वो किस में प्रॉब्लम है? वो है ऑटोसोम में, 21 नंबर, 13 और 21, 11, है ना? तो इतना बात जो है वो हम कर चुके हैं। अब जो बात बचा हुआ है वह है कोशिका विभाजन कैसे होता है ना? इस पर हम डिटेल बात कर लेंगे, है ना? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।